उन्होंने लिखा ब्रदर टुमारो, एक मानिक अग्रवाल है जो हमारे टॉप लीडर है फॉरएवर के, उन्होंने लिखा है कि टुमारो आपको टिकट एयरपोर्ट में मिलेगा। भाई मतलब आप ये मान लो किसी को नहीं पता हम जाने कहां वाले। मतलब पिछले बार मैं गोवा गया था, मेरे को इतने रात तक मेरे व्हाट्सएप में टिकट आ गई थी। ये जो रात हो रहा है ना, मेरे को रात तक आ गई थी टिकट, झूठ नहीं बोलूंगा, रात तक मेरे को टिकट आ गई थी। यहां देख रहा हूं इस बार भाई टिकट ही नहीं आई है। और पता है हरीश सर ने क्या बोला, मैं आपको ऊपर का चैट दिखा सकता हूं, ठीक है। ये देखो रोहित सर ने क्या लिखा है, रोहित अरोरा सर, सर टिकट फॉरवर्ड करवा दो, रात को नींद नहीं आएगी वरना। ध्यान से पढ़ना मैसेज को, ध्यान से पढ़ना। टिकट फॉरवर्ड करा दो, रात को नींद नहीं आएगी वरना। रोहित सर को भी नहीं पता है, वो तो भाई इतने टॉप में, ठीक है। तो आकाश सर जो एफएलपी को मैनेज करते हैं, उन्होंने क्या लिखा पता है, उन्होंने एक मैसेज करा है, प्लीज रिपोर्ट ऑन टाइम एट द एयरपोर्ट। ध्यान से पढ़ना, रिपोर्ट ऑन टाइम। मतलब मैं एक चीज सोच रहा हूं, भाई कंपनी चाहे तो क्या करेगी, व्हाट्सएप में टिकट भेज देगी, बट कंपनी नहीं भेज रही है। कंपनी एक बंदा हायर करी हुई है, जो बंदा आपको एयरपोर्ट में मिलेगा, एयरपोर्ट में आपसे मिलेगा आकर और आपके हाथ में टिकट देगा। मतलब ये बोलते थे फिल्मों की दुनिया होती थी कि ऐसा लिखा होता था, मैंने फॉरेन की पिक्चर देखी थी, तो उसमें बाहर से जब कोई आता था ना फॉरेन से, तो इंडिया में उसका नाम लिखा होता था कि राहुल शर्मा जी, राहुल शर्मा जी। भाई यहां हमारा नाम लिखा होगा, फॉरएवर शुभम गुप्ता, फॉरएवर शुभम गुप्ता। मैं इंडिया में भी होकर मेरे को ऐसा ट्रीट करेंगे कि मैं कहीं बाहर से आया हूं। मतलब मेरे लिए शायद ये बहुत रेयर चीज है भाई, इतनी इज्जत जिंदगी में कहीं नहीं मिली है, इतनी इज्जत कोई देता ही नहीं है। और फॉरएवर पता है दामाद जैसा ट्रिप देती है, दामाद जैसा। बोलते हैं ना कि अगर आप शादी करके लड़की वालों के घर जाओगे और आप एक लड़के हो, तो आपको जो ट्रीटमेंट मिलती है वो एकदम लग्जरी मिलती है ना, सब खाना वाना परोसते हैं, अरे दामाद जी क्या लेंगे, अरे और चाय पीजिए ना, और ये लीजिए ना, वो लीजिए ना। मतलब मेरे को ये बिलीव नहीं हो पा रहा है, पिछले बार भाई कंपनी ने ऐसा नहीं करा था, पिछले बार लास्ट दम तक छुपाया था। एक दिन पहले रात के 10 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप पे टिकट आ गई थी, मेरे व्हाट्सएप पे टिकट आ गई थी। अभी कंपनी डायरेक्ट बोल रही है तुम एयरपोर्ट में मिलो, एयरपोर्ट में टिकट दूंगी। और मैं जब से ये सुना हूं, मेरी एक्साइटमेंट अंदर से और बढ़ गई है कि भाई माशाअल्लाह क्या कंपनी है। मतलब कंपनी सिर्फ पैसा खर्चा कर रही है, सिर्फ। और दूसरी चीज बताऊं, दूसरी चीज, मतलब मेरे लिए शायद आपको ये विश्वास हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, बट मेरे लिए एक सपना था यार। पता है मैं अपने ट्रिप में एक जन को हम लेके जा सकते हैं अपने साथ। पता है मैं किसको लेकर जा रहा हूँ? एनी गेसेस? कोई टाइप करके बता पाएगा कि मैं किसको लेकर जा रहा हूं? एक बार कोई गेस करेगा, कोई भी गेस? पापा पापा, मम्मी मम्मी पापा, दोस्त, फर्स्ट लव। अरे फर्स्ट लव, मम्मी पापा। मैं अपनी मम्मी को लेकर जा रहा हूं, ठीक है। एंड वो मेरे ज्यादा एक्साइटेड है, मैं उतना ज्यादा एक्साइटेड, मैं तो काम वाम कर रहा हूँ, मेरे को पता है यार चलो ठीक है जाना ही तो है। मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर जा रही है अपने आप शॉपिंग करके आ गई है दीदी के साथ, मेरे को कुछ नहीं पता है। बेटा मैं ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, ऐसा पहनूंगी, मैं बोल रहा हूँ अरे वाह यार, अलग से मुस्कान आ रही है। और मेरे को लग रहा है भाई यही तो देना था माँ बाप को, इसीलिए तो आए थे हम बिजनेस में। आप बताओ क्यों आए हम? माँ बाप के चेहरे में खुशी देने। और भाई मेरे लिए, मेरे को जितनी खुशी पता है मेरे को नहीं हो रही है, मेरे को उनके लिए खुशी हो रही है। पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? मम्मी हम ना 5 स्टार होटल में जाएंगे। आज तक मेरी मम्मी 5 स्टार होटल में नहीं गई, मैं तो जिंदगी में कितने बार जाकर आ गया। उनकी वो खुशी मेरे को मोटिवेट कर रही है कि भाई मैं और अब मेहनत करूं, अब मैं एक भी ट्रिप नहीं छोड़ूंगा अपने पेरेंट्स के लिए, मैं और पुश करूं अपने आप को, और लिमिट बढ़ाऊं। मैं सच बता रहा हूं भाई, आप एक बार कर देखो, दिल से। जितना आपको सुनने में आज अच्छा लग रहा होगा ना, उतना मेरे को करने में अच्छा लग रहा है। मैं पहले रोहित सर, कृष्णा सर की स्टोरी देखता था, और वो हमेशा एक बात बोलते थे, पता है क्या? जो आज मेरा प्रेजेंट है वो तुम्हारा फ्यूचर है। बोलते हैं जो आज मेरा प्रेजेंट है वो तुम्हारा फ्यूचर है। जो उनका उस समय प्रेजेंट था और वो मेरा फ्यूचर था ना, आज वो मेरा प्रेजेंट बन चुका है। उन्होंने भी 2 साल पहले अपने पापा को ले जाना स्टार्ट करा था, पहली बार मम्मी पापा को, और आज हम ले जा रहे हैं। सेम चीज, जो आज मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। लेकिन ये चीज होगी कैसे? मैं सच बताऊं, मतलब
आज की डेट में मैंने फॉरएवर से पहले, मैं ये बहुत मीटिंग में बोला हूं, शायद लोग यकीन करते होंगे नहीं करते होंगे, बट मैं फॉरएवर से पहले जिंदगी में फ्लाइट में नहीं चढ़ा था। भगवान की कसम खाकर बोल रहा हूँ, झूठ नहीं खाऊंगा, सामने खा रहा हूँ। कभी नहीं चढ़ा था, कभी नहीं। ना हेलीकॉप्टर में चढ़ा था, ना एरोप्लेन में चढ़ा था, कभी नहीं चढ़ा था भाई। फॉरएवर के पहले जिंदगी में नहीं चढ़ा था। और फॉरएवर में तभी चढ़ा जब मैनेजर बना, तब औकात थी, पैसा था मेरे जेब में। और उसके बाद एक ऐसी नौबत आ गई है कि पिछले बार दिल्ली से 3 बार फ्लाइट में आ चुका हूं, पिछले महीने, इस महीने फिर जा रहा हूं, अगले महीने हैदराबाद जाना है, अगले महीने फिर दिल्ली जाना है, उसके अगले महीने पटाया जाना है। दिसंबर आ जाएगा, नया साल आ जाएगा, नए साल के बाद फिर जनवरी फरवरी अप्रैल में फिर ट्रिप हो जाएगी। मतलब सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ट्रिप आ जा रही है। एक महीना निकल रहा है, अगले महीने ट्रिप टपक रही है। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई ये जिंदगी जी रही क्या। पिछले महीने हम अचीवर क्लब रिट्रीट गए थे, पिछले महीने मैं बनारस गया, बनारस जाने के बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली जाने के बाद घर आया, घर जाने के बाद फिर दिल्ली गया, दिल्ली के बाद गया नैनीताल और जिम कॉर्बेट, उसके बाद फिर दिल्ली आया, फिर घर आया। 20 दिन हो गए थे घूमते। और आज मेरे को मैसेज आ गया मेरे पेमेंट का, अकाउंट में बोलते हैं ना आपको बोनस रिकैप आता है, आपको मैसेज आता था कि आपको 15 तारीख को कितना क्रेडिट होने वाला है। मैंने अपना पैसा देखा, मैंने बोला सच में भाई इतना आ गया, ये कैसे हो रहा है, ये जादू हो रहा है कि करिश्मा हो रहा है। मतलब मैंने काम करा, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन उतना नहीं करा जो करना था। जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि भाई 20 दिन बाहर था, कहां से काम होगा, लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है। और जो सुना था ना, एक बार सुना था कि बिना काम किए भी पैसा आता है यार, और वो आज हो रहा है, टच वुड। तो मैं सच बताऊं, ये चीजें क्यों हो पा रही है, क्योंकि मैंने 1 से 1.5 साल पहले अपना बहुत घिसा हूं, बहुत रिजेक्शन देखा हूं मेरे भाई, बहुत रिजेक्शन। इतने लोगों के ना सुनाऊं, तुमको अगर आज बोल दूं ना, तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे। मतलब ऐसा होता था, आप मानो या ना मानो, ऐसा होता था मेरे साथ। मैं प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहा हूं, प्रोस्पेक्ट मुंह पे कॉल काट रहे हैं, मुंह पे। मैं पेमेंट करने बोल रहा हूं, ब्लॉक कर दे रहा है, ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट। ऐसा होता कि एक बंदा पेमेंट करने के लिए रेडी है, हाँ भी बोल दिया है, आधे घंटे के बाद ब्लॉक कर दिया। और मेरा दिमाग खराब हो जाता था, और लगता था भाई छोड़ दूं, नहीं कर पा रहा हूं, हो ही नहीं पा रहा है यार। शुभम तेरा कब आएगा, इसमें पानी तो डाल दिया करो, ठीक है, तेरा कब आएगा, तू कब करेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा लगता था कि भाई एक ना एक दिन तो आएगा यार। इतने लोग अमीर बन गए हैं, रिकॉर्डिंग इन इतने प्रोग्रेस। लोग, मतलब मैं ये देखता हूं, जेन्युइनली बोल रहा हूं एक चीज, जेन्युइनली दिल से। आप जानते होंगे पूजा शॉ हमारी टीम में एक गर्ल लेडी मैनेजर है, बहुत अच्छी मैनेजर है, इस बिजनेस को बहुत फास्टली बिल्ड कर रही है। एक और अच्छी बात बताऊं, वो भी अपनी मम्मी को लेकर जा रही है, वो भी अपनी मम्मी को लेकर जा रही है। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, उनकी मम्मी ने आज तक जिंदगी में फ्लाइट में नहीं ट्रैवल करा, जिंदगी में नहीं। मेरी मम्मी ने तो करा है, दो तीन बार करा है, मैं नहीं करवाया। वो भी अपनी मम्मी को लेकर जा रही है। और ये सोच लो, जितना हम दोनों खुश है ना, उससे ज्यादा हमारे पेरेंट्स खुश है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। एंड उनको इतना प्राउड है अपने ऊपर, उस आपको शायद मैं वर्ड्स में भी नहीं समझा सकता। और भाई मैं मानता हूं, मैं इसी चीज के लिए आया था बिजनेस में। मैं तो एक चीज मानता हूं कि अपने पेरेंट्स को वो जिंदगी देनी है मेरे भाई, आज नहीं तो कल, अब करना है यार उनके लिए। और ये चीज ना मेरे मन पे 1 से 1.5 साल पहले आ गई थी, जब मैंने अपने अपलाइन को अपने पेरेंट्स को ले जाते हुए देखा। जब मैंने रोहित सर, ईशान सर को पहली बार जब मम्मी को दुबई ले जा रहे थे ना, तो उनकी मम्मी की स्माइल देखा यार, लगा यार ये बंदे के घर पे 12 लाख रुपए का लोन था, 12 लाख रुपए का, सब खत्म करा, अब दुबई ले जा रहा है फॉरएवर के पैसे पे, फ्री पे। दिस इज कॉल्ड लाइफ। और इसी चीज के लिए तो हम और आप काम कर रहे हैं। और आज एक साल बाद मैं कर लिया, और अगले साल आप में से ही 90% लोग कर लेंगे, जो अगर मैं आज बोलूं और आप करोगे तो ही हो पाएगा, वरना तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कभी नहीं हो पाएगा। देखो एक चीज होती है सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब करने जाओ ना तो हालत बहुत खराब हो जाती है। लोगों के ना झेलने पड़ते हैं, नो झेलने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज ये है
कि बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, इतनी मुश्किलें आएंगी ना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एकदम मन नहीं करेगा काम करने का, एकदम रिजेक्शन आ जाएगा, एकदम मन हट जाएगा, यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप ये सोचोगे ना कि क्यों नहीं हो रहा, और उसी दम से फिर उठकर रेडी होकर काम करोगे ना, तब देखना होगा, तब देखना। और मैं कोई मोटिवेशन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली आपसे आज अपनी फीलिंग शेयर करने आया हूं भाई। आप ये मान लो, मैं पिछले बार गोवा गया था भाई, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, कंपनी इतनी जेन्युइन है। हम गए हैं डिनर करने, डिनर करके आया हूं, मेरा रूम लॉक है अंदर से, अंदर रूम को खोला हूं, खोल के देख रहा हूं, अरे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं। कौन खोला भाई, कौन चोर हो रहा है, कहां से आ रहा, देख रहा हूं कुछ छुपा हुआ है, कैमरा बड़ा लगा। फिर मेरे को समझ में आया, नहीं भाई दो चाबी होता है। मैं ईशान से तो पूछा, सर आपके रूम में भी आया क्या? बोले हाँ भाई, ये तो आता ही है ऐसे। अब मेरे तो पहली बार था, तो मैं तो हैरान हो गया भाई, रूम लॉक है, अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि कोई सुरंग उरंग बनाए कि अंदर से ऐसे आ रहे हैं झांक कर। रूम को खोल कर आया है, और फॉरएवर का टी शर्ट, फॉरएवर का बैग, फॉरएवर की गुडीज, ठीक है, बॉटल सब रख दिया है। एंड आई वाज शॉक। मैंने बोला और मैं क्या सोच सकता हूँ, एक तो ट्रिप, ऊपर से गिफ्ट। मतलब मैं हिसाब से मैं तो इसीलिए आया था भाई। आप भी इसीलिए आए हो कि और कुछ सोच कर आए हो? इसीलिए आए हो ना कि पैसा भी आए, घूमे भी, इंजॉय भी करें। बताओ किसको किसको ये चीज चाहिए जिंदगी में? मतलब मैं दिल से जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, एक बार टाइप यस करके बताना, इफ यू रियली वांट दिस लाइफस्टाइल, इफ यू रियली वांट दिस टाइम फ्रीडम, तो किसको किसको चाहिए ये चीज यार? एक बार अपने दिल से बताना कि हाँ सर मेरे को सच में चाहिए, और मैं इसी चीज के लिए आया हूँ, या मैं इसी चीज के लिए आई हूँ। आप मेरी 11 तारीख से स्टोरी देखोगे, 11 तारीख से हमारी फ्लाइट है। कल आधे लोग निकल जाएंगे, 10 तारीख को आधे लोग निकल जाएंगे, ठीक है, आधे लोग कल 10 तारीख को निकल जाएंगे। हम इतना एक्साइटेड हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। पता है क्यों? रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि हमेशा गेस होता है कि यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब। और सबसे अच्छी बताऊं, सबसे अच्छी बात, पिछले बार जब हम गोवा जा रहे थे ना, मैंने टाइप करा गूगल पर, गोवा का सबसे महंगा होटल बताओ मेरे, सबसे लग्जरियस होटल, उससे जरा पैसा कोई होटल का नहीं होना चाहिए, कोई होटल का नहीं। एक ही होटल का नाम आया, पता है कौन सा? आईटीसी ग्रैंड गोवा, आईटीसी ग्रैंड गोवा। और मानो या ना मानो, मैं जब एंटर करा तो साला फॉरएवर ने वहीं एंटर कराया, वहीं एंटर कराया। अब बताओ उसकी प्राइस कितनी है एक दिन की? एक दिन की प्राइस पता है कितनी है? 45 या 40 हजार समथिंग कुछ है एक दिन की। और वी स्टे 3 days, थ्री थ्री नाइट 4 days हमने स्टे करा था वहां। कैन यू गेस इट? उसके बाद कंपनी का ट्रैवल अलग, घूमना फिरना अलग, एक बंदे को साथ में ले जाना अलग। वाई? क्यों कर रही है भाई? कंपनी चाहे मेरे को एक नॉर्मल जगह ले जाए, एक रिजॉर्ट ले जाए, मैं फिर भी जाऊंगा, मना थोड़ी करूंगा। मेरे को ट्रेन का टिकट दे दे, मैं फिर भी जाऊंगा। मेरे को बस का टिकट दे दे, मैं फिर भी जाऊंगा। घूमना है, वो मेरे को जयपुर में घुमा दे टूर एक राउंड, होटल होटल ना ले जाए, मेरे को एक धर्मशाला में रख दे, मैं फिर भी जाऊंगा। वाई कंपनी डूइंग दिस? बिकॉज कंपनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, एक स्टैंडर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, हैदराबाद में, हैदराबाद में जब एमआर हुआ था ना, जहां मैं गया नहीं था, लेकिन मैंने ऋतिक सर के मुंह से सुना था, हैदराबाद में एक शानक नुमा पैलेस करके एक जगह है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा उसका, वहां बैठने का, वो सिर्फ जगह बैठने का, फलकनुमा, हाँ वेरी गुड, फलकनुमा पैलेस है, फलकनुमा। उसको मोदी जी वहां आए थे, और वहां इतने, वहां ऐसे एंट्री नहीं मिलती किसी को भी। अगर आप जाकर बैठोगे ना, आपको बैठने भी नहीं देंगे, आप पैसा दे दो। मैं बोल रहा हूँ आज जाकर कल एंट्री जाकर लेकर दिखाना, अगर आपको घुसने दे दिए पैसे के साथ, बोल रहा हूँ पैसे के साथ, तो मान जाऊंगा, नहीं देते। लॉन्गेस्ट डाइनिंग टेबल है, सबसे बड़ी डाइनिंग टेबल है पूरे इंडिया की, और सबसे महंगी, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डाइनिंग टेबल है फलक लूमा का, वर्ल्ड का। कोई लिख रहा है वर्ल्ड का है, कोई लिख रहा है वर्ल्ड का, मेरे को वर्ल्ड का नहीं पता, बट मेरे को इंडिया का पता है, क्या पता वर्ल्ड का भी होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को ऋतिक सर ने बताया था भाई। वहां बैठने का, आप
मान नहीं सकते 80,000 लगता है सिर्फ वो खाना खाने का, रूम का स्टे अलग। वहां कंपनी ने खाना खिलाया था, वहां कंपनी ने रुकवाया था। आप मतलब मेरे को ये अनबिलीवेबल लगता है, क्यों कर रही है। यहां तो लोगों को रिजेक्शंस आते हैं सर। मैं आज हरीश सर को बोलता हूँ, एक सेकंड ऑडियो। सर यहाँ तो टीम को रिजेक्शंस आते हैं सर, मत दो इनको धर्मशाला में रुकवाइए आप, तब इनको अच्छा लगेगा। इनको 2 रुपए वाला खाना खिलाइए, इनको 5 स्टार। भाई आज मेहनत कर रहे हो ना तो तप रहे हो, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी ना तो इंजॉय भी पूल पे ऐसे ही करोगे, ऐसे करके करोगे पूल पे, ठीक है। ऐसे ही बफे रहेगा, बारबेक्यू रहेगा, बफे रहेगा, जो खाना है खाओ, जितना मंगाना है मंगाओ। अपना प्राइवेट विला रहेगा, विला। ये सुना था ना सपना में विला मिलता है, मिलता है भाई, करो। नहीं मिलेगा तो बोलना। मेरी स्टोरी देखोगे ना, रूम चेक इन का डालूंगा, देख लेना। रूम चेक इन का डालूंगा, देख लेना। मैं बता क्यों रहा हूं पता है, क्योंकि शायद ये आपको पता है बट आप भूल गए हो। और मैं आपको ये बता रहा हूं, जो जो चीज आपने सोचा है, एक भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको फॉरएवर नहीं दे सकता। एक भी इज्जत देगा, पैसा देगा, रिस्पेक्ट देगा, ट्रिप देगा, फेम देगा, एवरीथिंग। आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा। मतलब मैं एक चीज मानता हूं, मैं इतना शुक्रिया हूं अपने अपलाइन का, थैंक यू यार, उन्होंने मेरी 2 सीसी करवा ली। 2 सीसी करवाने का काम उनका था, लेकिन ये बिजनेस किसका है, मेरा ना। उन्होंने अपनी मेरे 2 सीसी करवा ली, क्या मैं उनके दिन भर पीछे पड़े रहूंगा। सर करवाओ, काम करवाओ, करवाओ ना सर, मेरा नहीं हो रहा सर, इनविटेशन कॉलिंग नहीं। अरे नहीं भाई, काम उनका 2 सीसी करवाने का, बिजनेस किसका है, मेरा है। तो करेगा कौन, मेरा अपलाइन करेगा, मैं करूंगा। मैं करूंगा ना भाई, क्योंकि सपने किसके हैं, मेरे सपने। मेरे अपलाइन के पास तो 100 लोग हैं, उनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है मैं ना करूं नहीं करूं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, और मैं भी चाहता हूं कि तुम भी आगे बढ़ो। और मेरे को पता तुम भी बढ़ना चाहते हो, ऐसा नहीं है नहीं चाहते हो। इफ यू आर इन दिस नाइट मीटिंग, मेरे को पक्का पता आप चाहते हो, लेकिन पता है एक दिक्कत है आपके चाहने और करने में। सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत पता है वो क्या है, कि आप सिर्फ चाहते हो। और मैं चाहता था, लेकिन साथ में काम भी उससे डबल करता था। मैं रात में सोचता था यार ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और सुबह उठ के सोचा था कि आज मैं आग लगा दूंगा सपनों के लिए। आज इतनी मेहनत करूंगा, इतना अपने आप को स्ट्रगल दूंगा। कितना फॉरएवर में क्या लगता है, कितने महीने का स्ट्रगल है, पता है कितने महीने का है, गिरी गिरी हालत में 5 महीना, गिरी गिरी हालत में 5 महीना। 5 महीने के बाद तुम 1 लाख पे पहुंच जाओगे, अगर 5 महीना दिन रात एक दे दिए तो। दिन रात एक, ये नहीं कि एक बूट कैंप काम के, दूसरे बूट कैंप सर एग्जाम आ गया, सर शादी है, तीसरे बूट कैंप में सर आज कॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, आज थोड़ा बाहर जाना है, चौथे बूट कैंप में हाँ सर इस बूट कैंप में करूंगा, पांचवें बूट कैंप में सर 4 बूट कैंप में तो कुछ काम नहीं हुआ, छोड़ो, पांचवें में भी नहीं करता, अगले महीने करूंगा, कट द कॉल। आप ऐसे 10 महीने काट लो, 1 महीना काम नहीं हो। लेकिन जो जो मैं बोलूंगा ना, 5 महीना दिन रात, हर बूट कैंप को, हर क्लोजिंग को बेस्ट बनाओ, हर बूट कैंप में 10-10 को बैठो, 5 महीना रगड़ कर, बोलते ना रगड़ा पट्टी कर दो। अगर तुम्हारा नहीं हुआ, सामने बैठो, जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी। मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूं पता है, क्योंकि मेरी टीम में जितने लोग भी बने हैं ना, मैंने उनको यही सेम चीज बनाई, आज वो बन गए। अमनदीप, कविता, सलोनी मैम, ठीक है, पूजा शॉ, साकिब इमाम, फैजान। भाई ये लोग कहाँ से थे। फैजान की बात करता हूँ, मतलब शायद आपको ये पता होगा नहीं, कोई मीटिंग बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है। उनके घर पे बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। अभी कुछ समय पहले उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। फैजान अख्तर है हमारे टीम के बहुत अच्छे मैनेजर है, बहुत अच्छे मैनेजर है। बट मैं एक बात बताऊं, हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम। आज भी वो बंदा काम कर रहा है। मैंने उसका स्नैप देखा, उसके स्नैप में पता है क्या डाला था वो, मिनिमम बिलिंग, एक जन का 10,000 आके रखा है, एक जन का 5,000 आके रखा है। पागल है क्या भाई ये लोग, ये कौन से खून से पैदा हुए हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो मेरे को एक ही चीज बोला पता है क्या, सर 1-2 महीने में आपके पास आ रहा हूँ, 1-2 महीने में आपके पास आ रहा हूँ अपने पापा को लेकर। उसका पापा है, उनके पापा है, और उसका एक बड़ा भाई है और वो छोटा भाई है। पता है एज क्या है, 19 साल।
19 साल की एज है। और उसके बड़े भाई का पता है क्या एज है? 20 साल। पापा की क्या नौकरी पता है? पापा की कुछ नहीं, जूते की शॉप थी, लॉकडाउन में बंद हो गई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगेन आज कॉल करके पूछवा दूंगा, आज कॉल करके। और बोलो, आज कॉल करके पूछवा दूंगा, अभी के अभी कॉल करूं, बताओ लाइव कॉल करूं या रहन दूं? आप बोलोगे लाउड स्पीकर पे रखूंगा अगर झूठ बोल रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा होगा तो। मैं एक बात बताऊं भाई, पता नहीं तुम क्या करने आए हो, क्या करने नहीं आए हो, बट ये लाइफ अनएक्सपेक्टेड है यार, सच बता रहा हूं। पता है कुछ दिन पहले मेरे को क्या बोल रहा था? सर मेरे को अपनी मम्मी को ले जाना है, ये ले जाना है, वो ले जाना है। कितना मतलब आज उसके लाइफ में क्या चल रहा होगा शायद वो हम नहीं बता सकते, वो ही जानता है। आज वो हमारे सामने हंस तो रहा है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, या तो रो लेगा या तो हंसेगा। आज वो अच्छे से बात कर रहा है। बहुत सारे लोग फैजान की टीम में से होंगे यहाँ, आपको डेली कॉल आता होगा फैजान का, शायद आपको बात करके समझ नहीं आता होगा, बट भाई उसकी रात कैसे जाती होगी ना, वो शायद वही जानता होगा। लेकिन सुबह उठकर वो डेली काम कर रहा है। क्यों? भाई अब एक बात बताओ, उस बंदे को रिजेक्शन आएगा, उस बंदे को लोग नो बोलेंगे, क्या वो टूट जाएगा? वो तब नहीं टूटा साला, तो अब टूट जाएगा। और तुम सोचते हो कि जिंदगी नो और हाँ में ही है। नहीं मेरे भाई, सच बोल रहा हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आज जो तुम कर रहे हो ना, 1% भी मेहनत नहीं है, 1% भी नहीं। मैं बाहर देखता हूँ यार, ट्रेन पे देखता हूँ, कुली लोगों को देखता हूँ, इतना ढो ढोकर कितना लेते हैं पता है? 100 रुपए। साला हमारे बिजनेस में तो एनरोलमेंट से 200 रुपए आ रहा है। 5 एनरोलमेंट करा लो, 1000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में। मैं अगर वो कुली को बता दूं ना, वो खुश हो जाएगा भाई। मेरे को 1000 रुपए आ रहा, साला वो 1000 रुपए एक दिन में नहीं कमा रहा है। तुम्हारे पास ओपन चांस है, तुम्हारे पास लीड है, तुम्हारे पास मेरा एनरोलमेंट सेशन है, तुम्हारे पास हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है, तुम्हारे पास सब है, पता नहीं करना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक और चीज, ठीक है? एक सेकंड दिखाता हूं मैं आपको ना। आपको शायद ये चीज बहुत, आप लोग ना काम को लाइटली लेने लग गए, बट भाई काम लाइटली का नहीं है। ये देखो आप, इनके हाथ में मोबाइल फोन। अगर आप इस सेशन में हैं, गरिमा जी या हीना जी, तो एक बार रेज हैंड करना, रेज हैंड करना है एक बार। गरिमा जी या हीना जी अगर आप इस सेशन में हैं। ठीक है, तो गरिमा जी सेशन में, ये हाउस वाइफ है, इनके 2 बच्चे हैं, और भाई वो वहां से कॉलिंग कर रही है, 2 बच्चे से खेल रहे हैं, और वो हाँ जी आप, मैं इंस्टाग्राम पे बाहर से बच्चा जा रहा है, मम्मी सुनो ना, और सामने वाला बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो अपने बच्चों को देख रही है, हाँ यार इसके लिए तो काम करना है, फिर कॉल घुमाती है। उनको कोई वाई चाहिए, कोई रीजन चाहिए क्या? नहीं यार काम करना है, नहीं चाहिए यार। लेकिन पता नहीं यार तुम्हारे में क्या अंदर बैठ गया। मैं एक बार गरिमा जी को अनम्यूट करता हूँ, उनका आया है, ठीक है? आस्क टू अनम्यूट, एंड उन्हीं की है, हीना जी को भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आस्क टू अनम्यूट, ठीक है? गरिमा जी मैंने अनम्यूट को ऑप्शन दिया, ऐड टू स्पॉटलाइट करा है, और हीना जी आपको भी ऐड टू स्पॉटलाइट करा है। आप शायद दोनों एक ही घर में होंगे, राइट? एक ही घर में होंगे, तो आप आई होप अगर दोनों साथ में आ जाता तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार गरिमा जी बताओ कि कैसे कर लेते हो इतना हार्ड वर्क एज अ हाउसवाइफ? करना पड़ता है सर, अपनी लाइफ में पड़ता है सर, बच्चों के लिए, घर वालों, मतलब नहीं यार, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है करने सर? शौक है अपना, लाइफ चेंज करनी है सर। लाइफ चेंज। देखो अभी भी वॉइस आ रही है बच्चे की, अभी भी, लेकिन करते कैसे हो आप लोग? मतलब ये सच में एक ऐसा टास्क है ये, मतलब अगर मेरे सामने 2 बच्चे हो जाए और मैं कॉलिंग करने बैठूं, शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे को लगेगा यार मैं दूसरे रूम में भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो टास्क है। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू बोथ। और भी ऐसे बहुत हाउसवाइफ है, मैं सबको अनम्यूट नहीं कर सकता, आपका आज वीडियो आया इसलिए मैं कहा, मैं आप दोनों की बात थी, और भी बहुत सारे मेरी टीम में बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं
और शायद बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन करते कैसे हो? मतलब क्या मन में बैठा कर रखा है फॉरएवर के लिए? एक एक शब्द बताओ। पहले गरिमा जी आप बताइए। सर यही कि देखो सर, काम तो करना है, भले ही हो नहीं हो, आज नहीं होगा कल होगा, बट होगा तो सही। तो फॉरएवर एक ऐसा है जहाँ पे अभी जब थोड़ा सा है ना, फिर बाद में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। अनीना बस जी ये आप सोच बताइए। के काम करते हैं कि अभी ज्यादा मेहनत करेंगे, बाद में अच्छा कमाएंगे। बिल्कुल। अनीना जी आप बताइए। सर करना तो है ही। अब अपन ने चुना है किसी प्लेटफॉर्म को, तो मुझे पता है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और हमने सलोनी मैम को देखा है करते हुए, तो लगता है कि बस होगा, चाहे आज ज्यादा मेहनत करेंगे बट होगा, होगा तो सही। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और होकर रहेगा। नो वन कैन स्टॉप यू। और सबसे अच्छी बात ये है, दे बोथ आर सुपरवाइजर। ये भाई मतलब ये सुपरवाइजर है, एक अभी सुपरवाइजर बनने वाली है, एक बन चुकी है। ठीक है, एक सुपरवाइजर बनने वाली है, एक बन चुकी है। तो ये केएस लेवल में थी, 3 महीना 4 महीना हुआ इनको आए हुए, एंड इन्होंने 3-4 महीने के अंदर अंदर ये अपना सुपरवाइजर कर लिया एज अ हाउस वाइफ। मतलब आप ये मान लो, आपको रिजेक्शन आते हैं ना, लोगों के ना सुनने पड़ते हैं, ये भैया ऐसे ही कर लिया इन्होंने। ठीक है, और ऐसे कर करके ही आगे बढ़ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड रिमूव स्पॉटलाइट कर देता हूं, एंड मैं स्पॉटलाइट पे हूं एवरीवन पे। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैं आपको ना एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये प्लीज अपने दिमाग में बसा लो। रिजेक्शंस आज की डेट में मेरे को भी आते हैं, आपको लगता होगा शायद शुभम सर को नहीं आते हैं। भाई मेरे को भी लोग ना बोलते हैं, बट मैं ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता ना बोलते, मैं देखता ही नहीं उनको, ध्यान ही नहीं देता। अरे भाई उसके ना बोलने से अगर मेरी जिंदगी रुक जाए, क्यों रुकने दूं मैं? एक बात बताओ, तुमको बिजनेस करने से लोग मना किए थे? तुम रुके? तुमने स्टार्ट करा ना। तो अब प्रोस्पेक्ट मना कर रहे हैं, उससे क्यों इफेक्ट हो रहे हो? क्यों हर्ट हो रहे हो? कोई थप्पड़ थोड़ी मार रहा है। तुम ऐसे बिजनेस में हो जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, बदल रहा है, और तुम्हारी बदलेगी 2000% लिखवा लो। अगर नहीं बदली तो मेरा नाम शुभम गुप्ता है। 2000% लिखवा लो, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन जिंदगी बदलने के लिए तुमको पहली बात अपने दिमाग को बदलना होगा, अपने माइंडसेट को ठीक करना होगा। क्या बोलना होगा पता है? मैं करूंगा, मेरे से होगा, मैं करके रहूंगा। मैं करूंगा, मेरे से होगा, और मैं करके रहूंगा। दुनिया में कोई भी मुश्किलें आ जाए, भाई तुम सोचो, तुम्हारी मुश्किलें, अब बताओ, एक हाउसवाइफ की, एक फैजान की मुश्किलें, और भी ऐसे 100 एग्जांपल है, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो लाइन लग जाएंगी। ठीक है, इनकी मुश्किलें बड़ी है या आपकी मुश्किलें बड़ी है? अब बताओ चैट ऑप्शन, चैट ऑप्शन बताओ। ए ऑप्शन है फैजान और हाउसवाइफ, और बी ऑप्शन है आप लोग। ए या बी? चैट ऑप्शन पे लिखना, चैट ऑप्शन पे। सर ए ए ए ए ए ए, बट ये लोग फिर भी कर रहे हैं, और आप फिर भी नहीं कर रहे हो, आप फिर भी नहीं कर रहे हो। और ऐसे करते करते 10 दिन, सोचा था ना जून बेस्ट बनाएंगे, जून में आग लगा दूंगा सर, सर फोड़ दूंगा, सर देख लेना इस बार। कहां गया भाई? 10 दिन हो गए। हेलो, हाँ आप ही को बोल रहा हूं, रियलिटी चेक दे रहा हूं भाई। 10 दिन जो गए गए, भाड़ में जाए 10 दिन, नहीं मैटर करता। 20 दिन है हमारे पास। ठीक है, 20 दिन है। मेरे को एक बात बताओ, इस 20 दिन में कौन कौन फाड़ने के लिए रेडी है? कुछ भी हो जाए, जी जान लगा दूंगा सर मैं। मेरे को जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी हूं, जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी हूं। मेरे को एक बार बताओ, जल्दी से बताना, जल्दी से। मी सर, मी। ठीक है, सुरेश एक बार इधर आना। ठीक है, शायद आपको कोई जानता नहीं होगा, इस मीटिंग में पहली बार आपको देख रहे होंगे। आपकी एज क्या है? 18 साल हुए हैं अभी ये। ठीक है, अब मेरे को एक बताओ, आप कहाँ के रहने वाले? गुजरात से। गुजरात के रहने वाले। ठीक है, अब मेरे को एक बताओ, फर्स्ट बूट कैंप में कितनी एनरोलमेंट हुई थी?
5 हुई थी। सेकंड बूट कैंप में कितनी हुई है? अभी तक 8 हो गई। अभी तक 8 हो गई, अभी तक 8 हो गई। और मैं एक बात बताऊं, इस बंदे का जो टोन है ना, लैंग्वेज है, एक होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, हमारी बोली कड़क हिंदी बोली है, हम प्योर हिंदी बोलते हैं, बट ये कैसा बोलता है? गुजराती भाषा में। आपका कॉपी है आपके पास? लेकर आइए एक बार से, एक सेकंड, ठीक है। ये बंदा गुजराती है, ठीक है, और इसका जो लैंग्वेज है ये गुजराती लैंग्वेज में, इसके पास कोई स्किल्स नहीं है, नो स्किल्स, कोई चीज नहीं है इसके पास। ऐसा नहीं कि बहुत सीखता है। अब इसका मैं राइटिंग दिखा रहा हूं आपको, ये पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ के बताओ मेरे को, कोई भी पढ़ पाएगा इधर? एक भी बंदा पढ़ने का ट्राई करो एक बार पढ़ने का। एनीवन? नहीं पढ़ पाओगे, पता है क्यों? गुजराती में लिखा है भाई, इसके पूरे नोट्स गुजराती में, हिंदी इंग्लिश तो है नहीं, मैं नहीं पढ़ पाता। मैं बोलता हूँ भाई ये क्या है? बोलते सर मेरे को समझ में आता और क्या चाहिए मेरे को, मैं अपने लिए तो लिख रहा हूं, पूरे गुजराती में, ऑल ओवर टोटल देख लो आप, एक भी शब्द हिंदी में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से वही है, घर की बहुत परिस्थिति खराब है, घर वाले क्या करते हैं पापा? खेड़ू दे बोलता है। मैं बोला क्या करते हैं? तो पहले बोलता है खेड़ू दे। मैं बोला खेड़ू दे क्या होता है भाई? तो बोलता है फार्मिंग है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर आप क्यों कर रहे हो? मुझे करना है और कुछ करना है। मतलब कुछ क्या करना है भाई? इनको नहीं पता क्या करना है। मेरे को कुछ करके दिखाओ। देखो मेरे मम्मी पापा घर पे कुछ पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे पढ़ने में तो अच्छा मन लगता नहीं है। मेरे को अच्छे से लेवल करना है, अच्छे से मुझे भी घूमना जाना है सर के जैसे। मेरे को प्री की ट्रिप बहुत अच्छा लगती है घूमने का, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अगले मंथ सुपरवाइजर हो जाए, टाइम इस मंथ बेस बना रहा हूँ, क्योंकि 12 से 13 से हो जाए। चलो बिल्कुल होगा और कोई रोक नहीं सकता तुमको। तभी तुम आए हो इतने दूर से यहाँ काम करने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए, और आपने सुन भी लिया होगा। सो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही काम करो, ठीक है। मैं आपको ये दिखा क्यों रहा हूँ पता है? ये मैं दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये कैसे लोग हैं भाई, हमारे पास तो आज बोली है, हमको स्किल्स आती है, हमारे पास सब है, बट अंदर नहीं आ रहा। लेकिन इसने क्या बोला? मेरे को घूमना है, मेरे को करना है, मेरे को जाना पड़ेगा। रील देखे थे ना मेरे को जाना पड़ेगा। भाई जगाओ अपने अंदर। आप इस बिजनेस में आए हो तो पहली बात तो सपनों को उगाओ, सपनों को। अगर आप सपनों को नहीं देख रहे हो ना, तुम इस बिजनेस में कुछ नहीं देख रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, ये बिजनेस सिर्फ एक चीज जिंदा रखेंगी आपको, सिर्फ सपने। अगर आपके सपने हैं ना, मेरे सपने 2 चीज है, पता है क्या? पहला, मैं आज बता दे रहा हूं, पहला, अपने टीम में जितने लोग मेहनत कर रहे हैं सबको मैनेजर बनाना। जो मेहनत कर रहा है, जो सामने से आ रहा है, जो सामने से लीड ले रहा है, जो सामने रिजल्ट आया ना आया मेरे को नहीं, उससे नहीं मतलब, जो मेहनत कर रहा है उनको मैं, जब तक मैं एक बंदे को मैनेजर ना बना दूं ना, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। दूसरा क्या है पता है? जो चीज करना है सिर्फ माँ बाप के लिए करना है, सिर्फ अपने लिए अब नहीं करना। पहले होता ना कि यार अपने लिए कमाना है, अपने लिए करना है, अब नहीं, अंदर ही नहीं आता मेरे को अपने आप से। मैं कहता लगता नहीं भाई, सब पेरेंट्स के लिए करना है, उन्हीं के लिए जो है सब उन्हीं को दे दो, अपने लिए नहीं रखना है यार कुछ, सब उन्हीं को देना है, पूरी चीजें सौंप दो उनको। मेरा आज 2 ही टारगेट है लाइफ में, सिर्फ 2 टारगेट, और मैं इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को क्या जरूरत है आज इस मीटिंग में सुरेश को बुलाने की, मेरे को क्या जरूरत है इस मीटिंग में हाउसवाइफ को बुलाने की, मेरे को क्या जरूरत है फैजान की चीजें बताने की? पता है क्यों बताया मैंने? क्योंकि आपको लगता है आपकी जो मुश्किलें हैं वो बहुत बड़ी है, बट वो मुश्किलें ऐसी दिख भी नहीं रही है। लेकिन जो इनकी मुश्किलें हैं ये बड़ी है, लेकिन ये बड़ी मुश्किलें भी कर ले रहे हैं और आप छोटी मुश्किलों में भी बहाना मार रहे हो। क्या इनकी लीड्स खराब नहीं आती? क्या इनके लोग ब्लॉक नहीं करते? क्या इनके लोग मना नहीं करते? पता है ये बंदा मेरे से डेली लीड्स लेता है, डेली। मैं आपको दिखाता हूँ डेली इसका मैं आपको दिखाता हूँ चैट, ठीक है। अगर मैं आपको चैट खोल के दिखाऊं, ठीक है, ये देख लो, आज का दिया हूं उसको लीड, ठीक है, आज का लीड्स दिया हूं, आप देख सकते हो 50 लीड लेता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, कल का लीड्स लिया था 50, कल भी 50 लिया था,
और मेरे को पे भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, ऊपर से दूसरा दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर दिखा रहा हूं आपको। ये लिया 50, ये 50 लीड लिया। अब नीचे चलते हैं, ये आया, ये देख पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पेमेंट डन। एवरी डे 50 ले रहा है। और पता है आज की लीड में इसकी एनरोलमेंट नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। तो मैंने बोला भाई तेरी एनरोलमेंट नहीं हुई? बोला नहीं हुई सर। बोला एक हुआ। मैंने बोला कैसे? बोला सर कैसे हुआ? मैंने बोला कैसे? सर पुरानी लीड में से ना मेरी कॉलिंग हो गई थी, तो पुरानी लीड में जो लोग कॉल नहीं उठाए थे उनको मैंने कॉल करा और उधर से एनरोलमेंट निकाल लिया। मैंने बोला वाह भाई। बोलता है सर 8 रुपए की लीड आ रही है, मैं काहे लोगों को वेस्ट करूं। और ये बात मेरे को छू गई थी। एक लड़की को बता रहा था यहाँ आती है काम करने, वो भी हमारे बिजनेस की बहुत अच्छी लीडर है, वो उनको बोला था कि भाई एक लीड 8 रुपए की आ रही है, बंदा कॉल नहीं उठा रहा, मैं 2 दिन के बाद कॉल कर लेता हूँ उसको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लीड्स लेता हूँ, डेली लीड्स भी लेता हूँ, और जो नहीं उठा रहा उसका नंबर भी लिखता हूँ, उसको अगले दिन कॉल घुमाता हूँ। वहां से कभी एनरोलमेंट हो जाती है, कभी यहां से जाती है, कुल मिला के जो टारगेट है वो हो जाता है। माइंड को क्लियर रखो, करना क्या है, कैसे जाना है, क्या करना है। अब ये मीटिंग चलेगी सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट हो, लेकिन अब जो 10 से 12 मिनट होगी ना वो मैं सरप्राइज बताऊंगा, वो मैं सरप्राइज बताने आया हूं। अब मेरे को बताओ कौन कौन सरप्राइज जानना चाहता है? पहले बताना कौन कौन सरप्राइज जानना चाहता है। सर मैं एवरीवन इज सेइंग सर मैं जानना चाहता हूं। देखो सरप्राइज ये है 10 तारीख से 10, 11, 12, 10, 11 भाई मीटिंग में हूं, कॉल करता हूं आपको मीटिंग के बाद। बताओ अभी किसका कॉल आया था, दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये मेरी दीदी इससे ना मेकअप लेती है, मैंने क्या नंबर से सेव करा है, ऋतिक बिलासपुर मेकअप वाला लिखा हूं, मेकअप वाला। मेरी दीदी इससे मेकअप लेती है। इस बंदे को डे 3 आज रिकॉर्डिंग दिखाया, डे 3 के बाद कॉल करा है, डे 3 देखा है अभी, और डे 3 के बाद कॉल करा है, यहीं रहता है। अभी कॉल करा मेरे भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं बोलता हूं तू मेरे पास पैसा उसको भी कमाना है, वो बोलता है भाई आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, मेरे को अच्छा लगता है, आप मेरे को बताओ क्या काम है। मैंने बता दिया, बंदा को 2 दिन के अंदर 2cc करके दिखा दूंगा, नहीं भी हुआ तो उसके भाई को करके दिखा दूंगा, उसका भाई भी चेक है, 2 लोग कर लेंगे अच्छा हुआ तो दिमाग को क्लियर रखो। अब सरप्राइज क्या है? 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कितने दिन है? ध्यान से देखो कितने दिन दिख रहे हैं, 6 दिन। कल से सबके पास है 10 तारीख, ऐसा थोड़ी 10 तारीख किसी के जिंदगी में नहीं आएगा। सब उठोगे कल सुबह, 10 तारीख आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 नहीं जाना है, 15 तक जाना है, ठीक है। इन 5 दिनों पे मेरे को ना तो आपको कोई एनरोलमेंट का टारगेट दूंगा, ना तो मैं आपको कोई सीसी का टारगेट दूंगा, नहीं दूंगा। ना तो मैं आपको कोई भी ये कर लो वो कर लो नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, और अगर वो आप एक चीज कर लेते हो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। 16 तारीख से गेम चेंज हो जाएगा। पूछो क्या है वो, ऐसा क्या है पूछो। सबसे पहली चीज, इस मीटिंग को देख रहे हैं 284 लोग, यहां मिला के 3 लोग यहां बैठे हुए हैं, तो मान लो 290 लोग देख रहे हैं। क्या 290 को मैं मैनेजर सुपरवाइजर एएम बना सकता हूं? नहीं बना सकता भाई, हाँ मत बोलो, नहीं बना सकता, फैक्ट है। सबको थोड़ी बना पाऊंगा, जो मेहनत करेगा उसी को बना पाऊंगा, जो नहीं करेगा, जो घर पे बैठे रहेगा, जो मेरी मीटिंग देखने के बाद भी कल सुबह उठकर काम नहीं करेगा, तो क्या उसको बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। बना किसको पाऊंगा? जो एफर्ट डालेगा। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा सिर्फ एक टारगेट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 दिन आपको डेली के डेली हर दिन एवरी डे 40 लीड लेनी। कितनी लीड? सिर्फ 40 लीड। अब बोलोगे सर बस ये तो अभी भी लेता हूं,
सब नहीं लेते। आई वॉन्ट एवरीवन 6 दिन कंसिस्टेंट हो सकते हो अपनी जिंदगी में। ये मत बोलना कि शादी आ गई थी, ये प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने फिर बोला प्रॉब्लम देना है तो कल ही से मत लेना, क्योंकि होगा क्या मैं उसके बाद बताऊंगा, होने क्या वाला उसके बाद बताऊंगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 दिन कंसिस्टेंट रहो। मैं बोल रहा हूं पूरा महीना भूल जाओ, पूरा 9 दिन अपने जिंदगी से हटा दो, सिर्फ 6 दिन। ये जो 6 दिन है, ये 6 दिन अपना दे सकते हो मेरे को। एक बार रेज डाउन कर रहा हूं, मैं रेज डाउन कर रहा हूं, रेज अप करके बताओ, रेज अप करके बताना दिल से प्लीज, मतलब झूठ मत बोलना। मैं आई वॉन्ट एवरीवन, मतलब मैं देखना चाहता हूं कौन सच में देना चाहता है। कितने लोगों को रेज हैंड आया मैं देख रहा हूं एक बार। बस इतने लोगों के नीचे के लोग क्या ही नहीं रहे भाई। तुमको नहीं देना क्या? अंकित सिंह, ठीक है, अंजलि, ठीक है, और कौन होगा, अमन, आकाश। भाई मैं देखो, मैं किसी को बोलकर नहीं बोल रहा हूं, मेरे को 6 दिन चाहिए। अब इस 6 दिन के बाद मैं करने क्या वाला हूं वो बताऊंगा ना, तो आप पागल हो जाओगे। एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, जो अभी होगा। और ये मैंने कल विनिटी की सीएलटी मीटिंग में सुनी है, तभी मैं ये चीज अनाउंस कर रहा हूं। क्योंकि बोलते हैं ना कि इंप्लीमेंटेशन का काम होता है, वो चीज करने वाला हूं। मैं हमेशा बोला हूं हमारा लेवल का गेम होता है, जो लेवल करते जाता है वो इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाता है। पहला लेवल होता है एएस लेवल, 2सीसी करना होता है। एक होता है सुपरवाइजर, एक होता है असिस्टेंट मैनेजर, एक होता है मैनेजर। लेवल करते जाओगे, इनकम बढ़ते जाएगी, लेवल होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाओगे। और ये चीज एक नोवस के लिए भी है, एक एएम के लिए भी है, एक एएस के लिए भी, सबके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये एएस एंड अबव है, ये एक नोवस के लिए भी है। एक नोवस भी डेली 40 लीड लेकर कॉल करेगा तो उसके लिए भी ये होगा। एएस करने के भी मैं ये नहीं बोलूंगा तुरंत एएस करो, नहीं, वो बात की बात होती है। मेरा ये 6 दिन सिर्फ एक चीज पर फोकस है, 40 लीड ले सकते हो। अगर आप 6 दिन 40 लीड लेते हो, कितने की लीड आती होगी? मैं बोल रहा हूँ 8 रुपए, 8.5 की आती होगी ना, ठीक है। तो 40 जितना भी हो रहा होगा, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बाद पता है मिलेगा क्या? इसके बाद आपको मिलने क्या वाला है ये सुनना, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो मजा आ जाएगा। हम 15 तारीख को मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं, एक ऐसा ग्रुप जिसमें रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो डेली 40 लीड लिए हैं। और वो ग्रुप सब मैनेजर का अलग अलग बनेगा। जैसे पूजा शो है तो पूजा शो का अलग, साकिब है साकिब का अलग, अरबाज है अरबाज का अलग, मेरा है मेरा अलग, कविता का अलग, अमनदीप सिंह का अलग। सब मैनेजर का अलग अलग ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, डजंट मैटर। लेकिन जो उस ग्रुप में आ गया, आपकी मैं बोल रहा हूं 6 दिन में 0 एनरोलमेंट हो, मेरे को नहीं मतलब, आई रिपीट, 6 दिन में 0 एनरोलमेंट हो। मैं कोई टारगेट नहीं देने आया हूं, मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए, डेली, आई रिपीट डेली, जो उस ग्रुप में आ गया उसका लेवल होगा ही होगा। मतलब आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं सकता, होगा ही होगा। मैं आपको दिखाता हूं, हमारा एक अपकमिंग मैनेजर का ग्रुप बना था कुछ दिन पहले, ठीक है, मतलब 1 से 2 महीना पहले हम लीडर्स मीटिंग करते थे, याद होगा, इसमें बहुत सारे लोग उस लीडर्स मीटिंग का पार्ट होते होंगे। उस ग्रुप से भाई पता नहीं इतने सारे मैनेजर निकले, मतलब इतने सारे सुपरवाइजर निकले, 6 सुपरवाइजर निकले थे जिस महीने हमने अपकमिंग सुपरवाइजर ग्रुप बनाया था। और मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि भाई 6 सुपरवाइजर कैसे निकल गए, 6 सुपरवाइजर निकले थे। और शायद उसी में से हीना गरिमा भी निकले थे, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग निकले थे, बहुत सारे लोग, मतलब उससे में निकले थे या उससे पहले में थे, लेकिन ये सेम ग्रुप में थे। अब वो ग्रुप तब एक कॉमन ग्रुप नहीं होगा, वो सारे मैनेजर का अलग अलग ग्रुप होगा। और उस ग्रुप की डेली मीटिंग होगी, डेली ट्रैकिंग होगी बाय योर अपलाइन मैनेजर। आपका अपलाइन मैनेजर डेली, मैं बोल रहा हूं उसके ग्रुप में सिर्फ एक बंदा होगा ना, वो करेगा, ही विल गो ऑल आउट, वो आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी होगा। लेकिन क्यों पता है क्यों सपोर्ट करने? क्योंकि आपने प्रूफ करा यू आर डिजर्विंग। एक होता है बात करने में और एक होता है बोलकर करके दिखाने में, और मेरे को बातें करने वाले अच्छे नहीं लगते,
मेरे को वो लोग अच्छे लगते हैं जो बोलते भी और करते भी। समझ में आया डिफरेंस? आप कौन से वाले में, बोलने वाले में या बोलकर करने वालों में? ए या बी? ए या बी बताओ मेरे को, चैट ऑप्शन में बताओ, ए या बी, कौन से वाले में हो? सर बी 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 बी, बोलकर करने वाले में, बोलकर करने वाले में। सिंपल सा लॉजिक है। अब हमको बोलना नहीं है, हमको साला बोलकर अब करके दिखाना है दुनिया को। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अब बोलते ना, डॉलर वांगू नी नाम सदा चलदा। अब चलाना है भाई, अब चलाना है। दिस इज अ एंड। अब रुकना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को एमआर तो जाने का बहुत एक्साइटमेंट है, बट आज मेरे से दीपक पूछ रहा था भाई आपको क्या एक्साइटमेंट है, ईएमआर एमआर? मैंने बोला मेरे को इस महीने का बिजनेस करने का एक्साइटमेंट है। इस महीने का वाइब अलग है। मैं अगर आपको अपनी सीसी खोल के दिखा दूं, जिंदगी में कभी इतनी सीसी होती नहीं थी। सारे मैनेजर की आईडी में कुछ ना कुछ सीसी है, सारे सुपरवाइजर की आईडी में कुछ ना कुछ सीसी है, पता नहीं कैसे। इस महीने की वाइब अलग है और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। कहां से लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, मैं तो फिर नहीं समझ पा रहा हूं, और वो आते जाएंगे। बस आपको मेहनत करना है। अब मेरे को बताओ कौन कौन वो पर्सनल ग्रुप में गारंटी कंफर्म है ऐड हो गई होगा? मेरे को एक बार बताना, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, मेरे को एक बार यस करके बताना, ठीक है? यस करके बताना कि कौन कौन सच में, भाई सामने से हट जाऊंगा, ठीक है? कौन कौन उस ग्रुप में ऐड होगा ही होगा, कंफर्म बताओ मेरे को एक बार। चलो दैट्स ग्रेट, बस इतने ही लोग हैं यार। चलो आ तो गया बहुत सारे लोगों के यस 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 आ ही रहे, इतने सारे लोगों के लाइन से आ रहे हैं यस आई विल आई विल आई विल। तो यार देखो, अब तो मैं एक ही चीज मानता हूँ कि अब हम आग लगाने को रेडी है एंड हम बिजनेस को बहुत ज्यादा बूम करने के लिए रेडी है। मैंने तो अपनी स्टोरी बना ली है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जब तक स्टोरी नहीं डालोगे तब तक दिखोगे नहीं, बिकोगे नहीं। मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? तो दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ बातें करते। 30 लीड नहीं, 20 लीड भी नहीं, 40 मतलब 40, 50 ले लो, मतलब 50 लोग हैं और अच्छी बात है, लेकिन 40 से एक लीड भी कम नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ आपने 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, 4 दिन लिया, 5वें दिन अगर आपने नहीं लिया ना तो आप ऐड नहीं होगे, आपका 4 दिन वेस्ट। लेकिन जो ये 6 दिन कमिटमेंट अपने आप से ले लेगा कि सर की बात मैं मानूंगा, भाई 1 हफ्ता तो मान के देखो, इतना बोल रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, 1 महीने में तुम्हारा बहुत थोड़े लोग को नदी में थोड़ी डूब जाने वाले हो। जिंदगी अच्छी बनाने के लिए तो बोल रहा हूँ, गलत करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। कुछ मेरा थोड़ी फायदा होना है इसमें, कुछ तुम्हारा ही फायदा होगा। करोगे तुम्हारे को ही पैसा आना है, तुम्हारी स्थिति होनी है, तुम्हारा ही लेवल होना है। तुम नहीं भी करोगे फिर भी मेरा हो रहा था। सिंपल। क्यों मैं बता पा रहा हूं? मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता पा रहा हूं। 6 महीना, मतलब 6 दिन, 6 महीना बोलता हूं, 6 दिन, सिर्फ 6 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं, और आई रिक्वेस्ट, आई बेग, ये 6 महीना कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। कुछ भी हो, कैसे भी हो, लीड्स लो, पेमेंट करो, सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं। और 6 दिन के बाद तुम्हारा काम उठवाने का काम हमारे सारे मैनेजर का है, सारे मैनेजर का है, एवरी मैनेजर। उनके लिए मैं बोलने आया हूं, वो भी आपको यही सेम चीज बोलते हैं, मैं आज उनके लिए बोलने आया हूं। मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, मेरे पीछे जितने मेरे टीम के मैनेजर है सब यही चीज बोल रहे हैं, एवरीवन। और हम सबका अलग ग्रुप बनेगा, जिस ग्रुप में हम आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे आप सोच नहीं सकते। और वो ऐसी चीजें होंगी जिनका लेवल करवाना है, क्योंकि भाई मैं भी लेवल उन्हीं का करवा सकता हूं जो एफर्ट डालेंगे। जो खुद ही काम नहीं करना जा रहा, मैं कैसे करवा लूंगा? नहीं करवा पाऊंगा भाई, कोई नहीं करवा पाएगा, कृष्णा अरोरा नहीं करवा पाएगा। लेकिन जो काम करना चाहता है उसका अगर मैं नहीं करवाया तो मेरा नाम शुभम गुप्ता नहीं। कॉन्फिडेंट हूं, ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हो, बोलो। मेरे को है ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप को लेकर, क्योंकि मेरे को पता है मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, सही सिस्टम पे काम कर रहा हूं, सही लोग के साथ काम कर रहा हूं। और अगर मेरे को आप लोगों को और 4 घंटा सिखाना पड़े, मैं सिखाने के लिए रेडी हूं। कुछ भी हो जाए मैं करने के लिए रेडी हूं। बस मेरे भाई 6 दिन, 6 दिन दे दो। इफ यू आर रियली आग लगाना, तोड़ना फोड़ना चाहते हो तो अपने आप को प्रूफ करना है 6 दिन के अंदर। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपने आप से वादा करो
कि हाँ मैं शुभम सर की बात मानूंगा, मैं मानूंगा। और मैंने इस मीटिंग के स्टार्ट में बोला था तुम्हारा दुनिया में कोई भी गलत चाह सकता है तुम्हारा अपलाइन। और अगर तुम 30 लीड लोगे, 20 लोगे, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे सुपरवाइजर और मेरे मैनेजर, मत देना यार, मत देना। या तो दो ही मत, या तो दो 40 दो, या तो 50 दो। लीड्स इज इक्वल टू बिजनेस। बार बार बोलता हूं, लीड्स बिजनेस है। लोग आएंगे तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अगर लोग ही नहीं आएंगे तो क्या मेरा बिजनेस बढ़ेगा भाई बताओ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। लोग आएंगे कहां से? मैं दे रहा हूं ना, भंडार लोगों को दे रहा हूं। मैं क्या मेरे पेड़ में उगते गए लो तोड़ के दे दिया? आम थोड़ी है, मैं खुद खरीद रहा हूं, डेली खरीद रहा हूं, डेली आई एम पेइंग। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मैं ये भी दिखा देता हूं कि मैं कितना पे करता हूं डेली। आपको लगता होगा ना हमारे पास तो पेड़ में आ रहा है, नहीं भाई, पेड़ में कहां से आएगा? पेड़ में होता ना, मैं वो पेड़ सबसे पहले मैं ही उगाना चाहूंगा। डेली ऊपर से देखना स्क्रीनशॉट, ऊपर से डेली 6000 7000 एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे आई एम पेइंग एवरी डे। देख सकते हो आप लाइन से मेरे भाई, लाइन से। झूठ नहीं बोलता मैं जो बोलता हूं सब दिखाता हूं सामने। मैं झूठ बोल के करूंगा क्या? सिंपल सी बात है, ये बिजनेस तुम्हारा है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम इस बिजनेस को कैसे लेकर देखते हो। और मैं एक चीज बताऊं, उस ग्रुप में, इस मीटिंग को मैंने कैसे स्टार्ट करा था? एक वर्ड बोला था कि आपका ट्रिप क्वालिफाई होगा अगले साल का। जो इस ग्रुप में ऐड होगा, सबको मैं बता के थोड़ी बताऊंगा, मैं सबको बता दूंगा ऐसे ऐसे करो। मेरा कोई मतलब ही नहीं होगा, आप भी वैल्यू नहीं करोगे, मेरा भी मतलब नहीं होगा। मैं थोड़ी बताऊंगा तुमको कैसे करना है। और जो उस ग्रुप में ऐड होगा ना, और जो मेरे साथ पूरे साल एफर्ट मारेगा, उसका मैं करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन पूरे साल एफर्ट मारने, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐड हो गए और एफर्ट नहीं मारे। ऐड होने का मतलब ये कि अब आपको और मारना है। अब आपको एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है, आपके सामने एक नक्शा आ चुका है, नक्शा। भाई ऐसे जाना है, ये करना 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 है। यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। वो ब्लूप्रिंट कोई और नहीं, मैं फॉरएवर की ट्रिप 2 बार जा चुका हूं, मैं देने वाला हूं। तो अगर मैं 2 बार कर चुका हूं तो मैंने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है, तभी मैं तुम्हारा करवा दूंगा। तो उस ग्रुप की वैल्यू इतनी है, तुमको शायद अभी समझ में ना आए। तुमको लग रहा होगा हाँ ये नॉर्मल एक ग्रुप होगा, वो तुमको 1 से 2 महीने में तुम अपने आंखों से देख लोगे। सक्सेस जो होगा ना, वर्चुअल सक्सेस डे, उसमें आंखों से देख लोगे। इस ग्रुप में जितने लोग, इस मीटिंग में जितने लोग है ना, जो लोग उस ग्रुप में ऐड हो गए, उन सारे लोग सुपरवाइजर बन रहे होंगे। और तब तुम सोच रहे होगे अरे यार 6 दिन तो बोला था, चला कर लेता, चला कर लेती, एफर्ट मार लेती। 6 दिन को तो बात है। अभी के अभी स्क्रीनशॉट लो और अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो, ये 6 दिन मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, ये 6 दिन मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, ये 6 दिन मेरा है। अपनी कमिटमेंट डालो, चाहे वो सुपरवाइजर ग्रुप हो, एएस ग्रुप हो, नोवस ग्रुप हो, हर एक ग्रुप में डालो कि मैं कमिटमेंट दे रहा हूं। ये 6 दिन दुनिया भाड़ में जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये 6 दिन मेरा है और मेरे से कोई नहीं छीन सकता। और कल हमारा इस महीने का 2nd बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है। 2nd बूट कैंप में हमको मेहनत करनी है जोरों शोरों से, जोरों शोरों से। कल 3 एनरोलमेंट सेशन होगा, ठीक है। कल की मॉर्निंग मीटिंग बहुत अच्छे मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेने वाले हमारे ही टीम के। कल की मॉर्निंग मीटिंग मिस मत करना, 11 बजे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की मॉर्निंग मीटिंग। कल इनविटेशन पता चलेगा, बोलना क्या है, बात क्या करनी है, मॉक कॉल क्या होता है, कॉलिंग कैसे की जाती है। कल आपको स्क्रिप्ट पता चलेगा, वर्ड टू वर्ड सिखाया जाएगा कल। तो कल की मॉर्निंग मीटिंग मिस मत करना। लेकिन कल की तो कल देखी जाएगी, लेकिन आज सोने से पहले अपने दिमाग में 2 चीज डालना, ठीक है। यार एक बार विनिटी का टी शर्ट दिखा दो यार, एक बार विनिटी का टी शर्ट दिखा दो। इसकी भी एक खासियत है यार, मैं थोड़ा सा लोगों को ललचाना चाहता हूँ। ये अभी तक पार्सल नहीं हो पाए क्योंकि मैं इतना बिजी हो चुका हूँ कि मैं पार्सल नहीं कर पा रहा हूँ यार, ठीक है। मैं वहां पूरा फैला हुआ है मेरा घर ऐसे ये टी शर्टों से, ठीक है। मेरे घर वाले चिल्ला रहे हैं भेज दे, लेकिन मैं ही नहीं भेज पा रहा हूँ। मैं इधर उधर सब काम से जा रहा हूँ। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ इसकी एक क्वालिटी, इसका एक मतलब एक ऑरा लगता है यार, कोई अपनी चीज है यार ये। मतलब ये आप बना लोगे अपने पैसों पे, नो डाउट आप खरीद लोगे मार्केट से, लेकिन मजा नहीं आएगा। ये जीती जाती है और ये सब लोगों को जाने वाला है जो 4 सीसी करें। कितनी 4 सीसी करके ये आ रहा है,
साला मेरे टाइम पे क्यों नहीं दिए ईशान सर? ये कमाई जाती है भाई, ये कमाई जाती है। ये देखो, ये देखो, ये कमाई जाती है। और ये तुमको कमाना है, इसके लिए भी मैं बताऊंगा उस ग्रुप में। एक गुड न्यूज और दे दिया, चलो ये मैं देने नहीं वाला था बट मैं बता दिया। जो उस ग्रुप में ऐड होगा, उस ग्रुप में इसका भी एक तरीका बताऊंगा कि आप ये टी शर्ट कैसे ले सकते हो। और बोलो, सोने पे सुहागा कर दिया। इससे बड़ी चीज तुम्हारे लिए नहीं बोल सकता। 6 दिन कंसिस्टेंट रहना है। मेरे को पता है भाई रिजेक्शंस आ रहे हैं, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? रिजेक्शंस आ रहे हैं, क्या कर लोगे? मन नहीं कर रहा काम करने का, क्या कर लोगे? मन में क्या आता है? चलो मेरे को रिजेक्शन आ रहा है, मैं सोचते रहूंगा। एक दिन वेस्ट हो गया, 2 दिन वेस्ट हो गया, तीसरे दिन तो फिर बैठूंगा ना कॉलिंग करने। तो जब तीसरे दिन बैठने ही वाला हूं तो 1 घंटे बाद बैठ लूंगा। 2 दिन क्यों वेस्ट करूंगा भाई? तो अपना बेस्ट दो। मैं सबके साथ हूं, आई एम विथ यू, बट आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। मैं सिखाने के लिए रेडी हूं, आपको बताने के लिए रेडी हूं, हर एक चीज आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूं, एवरीथिंग यू वांट। लेकिन आपको उसमें ना 2000% एफर्ट डालने। आज से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आज चले गया ना, और इट्स 11:11, तो एक बार जल्दी से प्रे कर लो। इन सबको मैनेजर बना दे जल्दी से, सारे के सारे लोग मैनेजर बन जाए। जून को मेरे लिए भी और इन सब के लिए ऑल टाइम हाई बना दे, ऑल टाइम हाई बना दे, मेरे लिए भी और इनके लिए भी। मैंने तो मान लिया यार, और मैं ऐसे ही मांगता हूं आपके लिए और मेरे लिए, ठीक है? तो बस एक ही चीज बोलूंगा, ऑल द बेस्ट गाइस। साथ था, साथ हूं, और साथ हमेशा रहूंगा, बस जब तक आप साथ रखना चाहोगे। और दिल से मैं एक ही चीज बोलता हूं, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, किसी के लिए मत मेहनत करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। दिस इज अ टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, दिस इज अ टाइम टू बाउंस बैक, एंड दिस इज अ टाइम टू गेम करने का। एक गाना चला दें क्या? एक गाना चला दें, फिर मीटिंग को एंड करें क्या? एक गाना चला देते हैं यार, बहुत टाइम से कोई गाना वाना नहीं चलाया हूं। एक गाना चलाते हैं, कोई आप सॉन्ग बोलो आज, आप सॉन्ग